स्पेशली। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। अभी हूँ मैं पौंडीचेरी में। औरोविला घूमने के बाद मैं फाइनली पौंडीचेरी आ चुका हूँ। पौंडीचेरी में मैं इन्हीं के साथ घूम रहा हूँ। ये है संतोष जी, ये शिरडी से हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। और अभी हम और ये इनके सुपुत्र जी हैं। क्या नाम है आपका? अरे इनको व्यूवर्स को बताइए, क्या नाम है आपका? अरे हाय, ऐसा करो, हाय हाथ। तो इन्हीं के साथ अभी पौंडीचेरी घूम रहे हैं। और अभी हम बैठे हैं एक होटल में। और यहाँ पे दिल्ली का एक होटल है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने किए समोसा ऑर्डर। और यहाँ पे एक समोसा जो है वो 40 रुपये का है। तो आप सोच सकते हो कि पौंडीचेरी में कितने महंगा समोसा है। यहाँ पे MP UP दिल्ली मोस्टली 10 रुपये में समोसा मिल जाता है, बढ़िया बना के चटनी वटनी डाल के 10 रुपये में दे देता है समोसा। और यहाँ पे देखिए आप 40 रुपये का एक समोसा का रेट बताया 130, टिक्की आलू टिक्की। और बाकी 170 है, 270 है, 190 है, अलग अलग। ठीक है, तो वो अरे टेक दैट मेनू कार्ड। तो अभी फिलहाल में बैठे हैं और भाई साहब को CM से भी मिलना है, मुझे भी मिलना, मेरी भी दिली इच्छा है। CM रंगास्वामी, मेरी भी दिली इच्छा है। मैंने यहाँ सेक्रेटरी के से बात की चेलम साहब से। ओके। तो यहाँ के जो CM है उनका नाम है रंगास्वामी। और ये है इंडियन यूनियन टेरिटरी। ये कोई स्टेट नहीं है, ये एक अलग ही केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे अलग शासन चलता है। और ये देखिए आप, ये सेक्रेटरी से बात, ये सेक्रेटरी है। इनसे बात हुई है अभी हमारी, भैया ने की है। चेलम पौंडीचेरी के कांग्रेस सेक्रेटरी। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, ट्राई करेंगे अगर मिलना होगा तो, और फिर घुमाएंगे आपको पौंडीचेरी। तो बने रहिए वीडियो में। और जो भी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा इंडिया देखने को मिलेगा मेरी वीडियो के माध्यम से। और कम से कम लो बजट या जीरो बैलेंस में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सीखने को आपको मिलेगा। ये यहाँ पर फ्रांस का राज था, बाकी इंडिया में ब्रिटिश का राज था। तो यहाँ उनकी झलकियाँ दिखाई देती है, उनकी बिल्डिंग्स, वहाँ उनका जो फ्रेंच कल्चर है। अभी यहाँ फ्रेंच कॉलोनी भी है, वहाँ हज़ारों बंगले हैं, फ्रेंच पीपल आज भी रहते हैं। और इन लोगों को फ्रांस जाने में कोई दिक्कत नहीं, वीज़ा फ्री मिल जाता है इजीली। और आज भी फ्रांस और पौंडीचेरी के बहुत घनिष्ठ मित्रता के संबंध है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन यूनियन टेरिटरी है। एक स्टेट भी है, छोटा सा शहर है, लेकिन उसको राज्य है समझ। जैसे दिल्ली है ना, उसी तरह से लेकिन दिल्ली की आबादी काफी है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ से भी छोटा है, क्योंकि पौंडीचेरी की आबादी भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ असेंबली है, CM है रंगास्वामी जी, और सेक्रेटरी से मिले, रोज बात भी करते हैं। और लोग यहाँ के लीडर्स वगैरह सब फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। हम सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पौंडीचेरी। पहले आए थे, अच्छा लगा, सबसे मिले। पहले थोड़ा सा टेंशन आ गया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मैं अपनापन महसूस होने लगा। यहाँ एक तो तमिल, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो फ्रेंच। हम भाई साहब और मैं हिंदी वाले मिल गए। ये महाराष्ट्र शिरडी से है और इसलिए हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। नहीं तो अधिकतर मोस्टली पीपल आपको तमिल लैंग्वेज वाले ही मिलेंगे, या तो फिर इंग्लिश बोलो। हाँ, अभी इन लोगों को फ्रेंच आती है, लेकिन हम लोगों को नहीं आती। लेकिन ये इनका तमिलनाडु में गांव का भी आदमी है, गंवार आदमी है, तो भी उसको इंग्लिश आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से पूरे देश के लोग, अपना देश दुनिया के लोग आते हैं। उनको हिंदी शब्द आज तक उन्होंने अब ये सब शब्द कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, कुछ नहीं, इसके लिए। और स्कूल में भी वो ऑप्शन हिंदी को ऑप्शन इंग्लिश ले लेते हैं, तो हिंदी उनके लिए बहुत हार्ड है। और हमारे लिए तमिल हार्ड है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज जो है तो एक जलेबी की जैसी दिखती है। हम लोग एक शब्द भी कितना भी प्रयास करें, नहीं समझ में आ रहा है। उनके लिए भी वैसा ही है। तो वो इंग्लिश उनको आसान लगती है। इंग्लिश पहले से भी है। यहाँ पे 1952 में बहुत बड़ा दंगा हो गया था कि हिंदी हटाओ, और हिंदी इन्होंने हटा दी। तो और ये मेनली बताना ये चाहते हैं हम कि ये पौंडीचेरी बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि अरविंद घोष उन्होंने ये चुना था। और एक तो समुद्र किनारे है, एक तो फ्रांस का सर यहाँ रूल था। और फ्रेंच जो कल्चर वगैरह सब दिखाई देता है, उन्होंने सिस्टमेटिकली वहाँ न्यू रखी है। जिपमर हॉस्पिटल है, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है।
वो ये सब उन्होंने शुरू करके गए हैं और बहुत अच्छा है। लीडर्स लोग यहाँ कोई किसी को ईगो वगैरह है नहीं जनरली। यहाँ उन्होंने अरविंद घोष जी इन्होंने स्पिरिचुअल थॉट्स देके गए हैं कि भाई इंसान दुनिया का सब एक ही है, कोई जात भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, इंसान ने इंसान के जैसे इंसान के साथ इंसानियत से रहना, यही उनका ये था रूल था। तो वो उनके विचार से यहाँ अरविंद घोष का आश्रम भी है। मोबाइल बंद कर। अरविंद घोष जी का आश्रम पांडिचेरी में है और यहाँ से 5-10 किलोमीटर पे तमिलनाडु बॉर्डर पे अरोविले है। वो 5-10 एकड़ 5,000 एकड़ में वो फैला हुआ है पूरा। वैसे तो उनकी 50,000 एकड़ की भूमि है और वहाँ पे सभी अलग अलग देश के लोग रहते हैं। हाँ बहुत से, क्योंकि 106 देश के लोग इकट्ठा के 1968 में इन्होंने ये अरोविला की नींव रखी है, इस्टेब्लिशमेंट किया। तो उसके बाद में फिर बनते गया, देखने लायक है। आर्किटेक्ट वगैरह जो बनाने का, जंगल को हानि ना पहुंचाते हुए भी नेचुरलिटी कायम रख के उन्होंने बनाया। बहुत बढ़िया है, जंगल है और पेड़ पौधे हैं और लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से, जाति भेद, धर्म भेद, देश भेद और लिंग भेद और ये धर्म भेद, कोई कौन से जात का, कौन से देश का, ये कुछ नहीं। एक अरोविला एक देश है, एक दुनिया का ऐसा देश है कि वहाँ दुनिया के हर आदमी मिलेगा, ऐसा देश है। वहाँ पे ना पैसा चलता है और ना सरकार है। हाँ ये बात भी आप वहाँ एक अरोविला में एक कार्ड मिलता है टाउन हॉल से, और वो अरोविला जैसे कि हम बाहर से आए तो हमको एक 5-10 हज़ार रुपये रख के वो कार्ड मिलेगा। अगर वॉलंटरी है तो उसको फ्री मिलेगा। मैं तो थेरेपी के लिए आया हूँ, टोमेटिस थेरेपी। अब दोनों मिक्स ना करें भाई पैसे बचाने के चक्कर में। मेरे बेटे की टोमेटिस थेरेपी लैंग्वेज लैब में देनी थी, तो मैंने लैंग्वेज लैब का वो 20 ऐसा ऐसे उनका टोटल 63,000 का फीस है। फिर रहने का रोज का 1,000 रुपया, डॉर्मेट्री में रहे हम 500 दोनों का। तो पिछले 2 महीने, पिछले बार भी 10 दिन की थेरेपी दी, इस बार भी 10 दिन की थेरेपी दी। हर टाइम 50 से 1,000 रुपये खर्चा होता है क्या मिनिमम। इस टाइम तो मेरे बेटे ने मोबाइल घुमा दिया, उसमें पैसा भी गया, मोबाइल भी गया। पैसा कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ जब मैं जाऊँगा गांव तो भी वो निकाल सकता हूँ। लेकिन लोगों ने हमको हेल्प की है, मदद की है। अब एक बात तो ऐसी हो गई थी, एक जन ने हमको 10 यूरो दिए, लेकिन वो किधर चल नहीं रहा है। लेकिन एक दूसरे फॉरेनर ने तुरंत उसको 1,000 रुपये दे के, फिर मैंने जिन लोगों उसके क्रेडिट से खाना खाया था, क्योंकि बाहर वो बेटे को वो अंदर का सोलर किचन का 2 टाइम खाना नहीं चलता उसको, नॉर्थ इंडियन। और वॉलंटरी किसी को मालूम नहीं है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए वॉलंटरी क्या होता है। हाँ, वॉलंटरी मतलब ये है कि अरोविला में आप साधना फॉरेस्ट में काम कर सकते हैं, या बॉटनिकल गार्डन में काम कर सकते हैं, या कि सोलर किचन में काम कर सकते हैं। वो कुछ ज़्यादा नहीं, 2 से 4 घंटा रहता है और वो भी आपकी इच्छा से रहता है। एक बार वहाँ टाउन हॉल में जाके एक फॉर्म भरना है। वहाँ एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक पर्ची भी, बड़ा लंबा पेपर देते हैं। फिर वो फॉर्म भरने के बाद में, जैसे साधना फॉरेस्ट में आप ये करते हैं तो वहाँ पर आपको रहना खाना दोनों भी फ्री में मिलता है। वो अरोविला का एक कार्ड मिलता है, किधर कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, खाना ही खा सकते हैं। सोलर किचन में बहुत बढ़िया खाना, पौष्टिक खाना होता है, सूरज के इसके ऊपर बनाया जाता है और वो खाने में वैरायटी भी बहुत है। और साधना फॉरेस्ट में जो है तो पेड़ पौधे का वो ज्ञान मिलता है और वो काम भी थोड़ा करना पड़ता है। जैसे अगर किचन में काम कर रहे हैं तो परोसने का है, हल्के नए आदमी को हल्का ही काम रहता है। मतलब सीधा सिंपल जवाब ये है कि अगर आप वॉलंटियर करते हो, वॉलंटियर हो, तो आपको रहना खाना सब कुछ फ्री है। रहना थोड़ा सा काम अलग अलग है। जैसे साधना में रहना खाना मिलता है, बॉटनिकल इसमें केवल खाना मिलता है, रहना नहीं मिलता। तो रहने के लिए फिर कोई गेस्ट हाउस जाके ढूंढना पड़ता है, फिर वहाँ पर जाके वो अपना पेपर वगैरह दिखाना पड़ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल्स है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो साधना फॉरेस्ट में फुल्ली फैसिलिटी। और गेस्ट हाउस ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़िया है, स्विमिंग पूल ये वो 24 एक मतलब एक 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल ऐसा है। अच्छी होटल में जो ऐसा रहन सहन है ना, वैसा इस तरह से, क्योंकि इंटरनेशनल जो नहीं है अरोविला, फॉरेनर आते हैं उनके हिसाब से। अरे प्लीज़, तो वो अलग अलग इसमें मैं मिसगाइड पे करना चाहता हूँ किसी को, क्योंकि साधना फॉरेस्ट का अलग रूल है, बॉटनिकल गार्डन का अलग रूल है। अपने अपने डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटी, जो जैसा डिपार्टमेंट है जिस तरह से वो सब फैसिलिटी दे सकते हैं, उस तरह से उन्होंने दिया है
क्योंकि ये बड़ा एक गांव नहीं, एक शहर, एक जैसे देश के जैसे बहुत बड़ा अपना रूल है, इसके लिए हम देश बोल रहे हैं अरुविला को, लेकिन एक बड़े शहर के जैसे है, अलग एकड़ में फैला है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। हाँ, वो तो उसमें वो उन्होंने आर्किटेक्ट का काम किया है, बाकी तो जंगल ऐसा काफ़ी 50,000 तक वो पड़ा है लंबा चौड़ा, लेकिन 5,000 एकड़ को डेवलप किया है। डेवलप मतलब ये उसमें आर्टिफिशियल कुछ डेवलप नहीं किया, सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट की बिल्डिंग वगैरह ऐसा नहीं, लकड़ी के मकान अलग, मतलब नेचुरलिटी कभी उन्होंने डाउन नहीं की। ये देखो गरम गरम समोसे आए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही आप जान सकते हो, और अब हम खाते हैं समोसा। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर माय फ्रेंड जसपाल सिंह। ही इज फ्रॉम भोपाल MP and he is India travel yatri. He goes everywhere walking by walk, by lift, and with zero budget. It is very good thing, and he is uniting India. It is very good thing, because everywhere he is I'm Maharashtrian, he is a MP person. Everyone is keeping pride of his own state, but we should know we are all ultimately we are Indian. Foreigner always tell to your word, in India no one is Indian, everyone is regional. So it is time to unite India. India is one. Okay. Thank you for watching video. Please subscribe and share for my friend.